हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, रैंकिंग टेस्ट। आज हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने रैंकिंग टेस्ट में हमने टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टाइप सेकंड चलेगा। टाइप सेकंड में हम कंटिन्यू करते हैं। क्या है हमारा रैंकिंग टेस्ट। अब देखो, टाइप फर्स्ट में हमने कुल नंबर निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। उस फॉर्मूले के थ्रू हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम निकाल रहे थे एक पंक्ति में जितने बैठे होते हैं। आज हम टाइप सेकंड के क्वेश्चन करते हैं। उसमें देखो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दिया होता है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन टाइप सेकंड का। टाइप सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि छात्राओं की एक पंक्ति में, क्वेश्चन हमारा है छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। 15वें स्थान पर है। वह उसी पंक्ति में प्रिया दाएं छोर से प्रिया दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर है। और आगे हमें दे रखा है कि यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें, यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें तो बताइए, स्थान बदल लें तो नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाती है। 25वीं हो जाती है। आगे हमें पूछा है पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं। कुल कितनी छात्राएं हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा का बाएं छोर से 15वां स्थान है और उसी पंक्ति में प्रिया का दाएं छोर से 10वां स्थान है। अब देख लीजिए, ये आपकी एक क्या है, पंक्ति है। ये तो आपका क्या हो गया, बायां साइड, और ये आपका हो गया दायां साइड। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पंक्ति में नेहा है वो बाएं छोर से 15वें स्थान पर बैठी है। तो यहां हमारी कौन बैठी है, नेहा बैठी है, और इसका बाएं छोर से स्थान है कौन सा, 15वां। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। आगे दे रखा है उसी पंक्ति में प्रिया दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। अब देखो ये हमारा दायां छोर है। दाएं छोर से मैंने माना 10वां स्थान हमारा यहां होता है। तो देखो यहां मेरी कौन बैठी है, प्रिया बैठी है। ठीक है। और प्रिया का स्थान कौन सा है, 10वां है। ठीक है। अब देखो आगे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें। अब छात्राएं स्थान कैसे बदलेंगी, देखो यहां हमारी प्रिया है और यहां नेहा है। अब नेहा के स्थान पर तो कौन आ जाएगी, प्रिया आ जाएगी, और मैंने लिख दिया नेहा के स्थान पर कौन आ गई, प्रिया, और प्रिया के स्थान पर कौन चली गई, नेहा चली गई। तो मैंने स्थान बदल दिया। अब इस स्थान को ना लेकर के हम ये वाले स्थान कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब देखो आगे हमें क्या दिया है, यदि स्थान बदल लें उसके बाद क्या होता है, नेहा है जो वो बाएं छोर से 25वीं हो जाती है। अब ये नेहा का स्थान है दाएं छोर से 10वां, और हमें क्या पता लग गया कि बाएं छोर से भी नेहा का स्थान क्या है, 25वीं हो जाती है। और अब हमें बताना क्या है कि पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं, कुल कितनी छात्राएं बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ अपने को पर्सन बताना है। तो टोटल हम कैसे बताते हैं,
हमें नेहा का बाएं साइड से नंबर, नेहा का बाएं तरफ से रैंक प्लस नेहा का दाएं तरफ से रैंक, दोनों को अपने ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, और टोटल ही हमें बताना है। अब देखो बाएं तरफ से कितना है, बाएं तरफ से 25 है और दाएं तरफ से हमारा 10 है। इन दोनों को ऐड करके मैंने 1 माइनस किया तो मेरा क्या आ गया, 25 और 10 35, 35 में गया 34, तो 34 आ जाएगा हमारा टोटल छात्राएं जो होगी वो हो जाएगी 34। ये आपका क्या है, मेथड फर्स्ट है। इस मेथड से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब आपको अच्छे से समझ आ गया तो यस कीजिए, और यदि नहीं आया तो आप मेथड सेकंड देख लीजिए। मेथड सेकंड आपका क्या है, मेथड सेकंड भी देख लीजिए। फर्स्ट मेथड को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। हमें बोला है कि नेहा का बाएं छोर से 15वां रैंक था, और हमारे को बोला था कि नेहा का बाएं छोर से 15वां रैंक था, तो नेहा का मैंने बाएं छोर से 15वां बनाया। उसके बाद हमें दे रखा था प्रिया का दाएं छोर से 10वां रैंक था। अब इनका हमने स्थान परिवर्तन किया, नेहा के स्थान पर प्रिया आ गई और प्रिया के स्थान पर नेहा चली गई। फिर उसके बाद हमें क्या बता दिया कि नेहा का जो है बाएं छोर से 25वां रैंक हो जाता है। अब नेहा का हमें दाएं छोर से और बाएं छोर से हमारा रैंक पता लग गया, तो दोनों को ऐड करके मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो आ जाएंगे एक पंक्ति में बैठे होंगे। अब यही क्वेश्चन था, हमने पहले जो फर्स्ट टाइम में किया था, यहां से अपना सिमिलर वही क्वेश्चन बन गया। अब देख लीजिए, जो ये मैं 1 माइनस कर रहा हूं, ये 1 माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो नेहा है उसका स्थान 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसलिए एक नंबर एक जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। अब देखो मेथड सेकंड, मेथड सेकंड में हमें क्या करना है, हमें आपको यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है कि परस्पर स्थान परिवर्तन होता है, तो आपको क्या करना है, बाद में स्थान परिवर्तन करने के बाद में हमें देखना है जो रैंक बनती है। बाद में स्थान करने के बाद क्या होता है, नेहा की रैंक जो है वो बाएं छोर से कितनी हो जाती है, 25वीं हो जाती है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे बाएं छोर से नेहा की रैंक 25वीं। अब जो दूसरी है, नेहा की रैंक हमें पता लगी। अब दूसरी कौन सी थी लड़की, दूसरी लड़की का नाम क्या था देख लीजिए, यहाँ हमें दे रखा था नेहा आ गई और प्रिया। अब हमारा नेहा को तो रैंक हमने ऐड कर दिया, अब हमारी प्रिया रहेगी, तो प्रिया का रैंक क्या है, प्रिया का रैंक हम देख लेंगे, तो प्रिया का रैंक क्या है, दाएं छोर से 10वां। अब इसको ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करके 1 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड सेकंड है। मेथड सेकंड में आपने को डायरेक्ट देखना है कि स्थान परिवर्तन करने के बाद उसका रैंक और जो बच गई उसका रैंक, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34। ये थे आपका मेथड सेकंड, और फर्स्ट और मेथड सेकंड दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मेथड सेकंड से ही करेंगे, क्योंकि आपका छोटा मेथड है और आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना। मैंने आपको जो फर्स्ट मेथड तो इसलिए बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, और आपको एग्जाम में जो मेथड सेकंड है वही यूज करना है, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। तो जितना ज्यादा आप टाइम सेव करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आपको मैथ को करने के लिए आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, तो इसलिए आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, और आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कोशिश करना करने की। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि छात्रों की एक पंक्ति में शुभम आगे से 16वां है। छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में शुभम, छात्रों की एक पंक्ति में शुभम आगे से 16वां, शुभम आगे से 16वां, ठीक है, और आगे दे रखा है दीपक पीछे से 11वां है, दीपक पीछे से 11वां है, और हमें दे रखा है कि यदि ये दोनों, यदि वे दोनों परस्पर स्थान
स्थान परिवर्तन करते हैं तो दीपक पीछे से 14वां हो जाएगा। तो दीपक पीछे से 14वां हो जाएगा, अब हमें क्या पूछा है, हमें स्थान दे दिया परिवर्तन करने के बाद। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला इसके दो मेथड है करने के। हम अपना डायरेक्ट मेथड है जो स्मॉल मेथड सेकंड हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेथड सेकंड मैंने आपको क्या बोला था कि स्थान परिवर्तन करने के बाद जिसका स्थान दे रखा होता है, स्थान परिवर्तन करने के बाद हमें दीपक का स्थान दे रखा है तो मैंने दीपक का स्थान लिखा। और फिर आपको देखना है कि दूसरा जो बंदा है वो कौन रह गया, दूसरा आपका शुभम रह गया। और शुभम का आगे से स्थान कौन सा है, आगे से 16वां है। तो दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद 1 माइनस किया तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में से 1 माइनस किया तो 29 आपके टोटल आ जाएंगे। तो देखो हमने टोटल निकालना था और टोटल हमें छात्रों की संख्या बतानी थी, तो कितने आगे 29। ये आपका मेथड है, वो आपको एग्जाम में फॉलो करना है। और हाँ, यदि आप बोलते हो कि हमें मेथड फर्स्ट भी करवाओ तो मेथड फर्स्ट भी आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, बट आपको एग्जाम में ओनली मेथड सेकंड अप्लाई करना है, इससे आपका टाइम सेव होगा। अब देखो क्या दे रखा है, हमें एक पंक्ति दे रखी है। ठीक है, एक पंक्ति दे रखी है और इस पंक्ति में हमें क्या दे रखा है, शुभम का आगे से 16वां। तो यहां से शुभम का स्थान दे रखा है 16वां। ठीक है, ये कौन है, शुभम। और इसी प्रकार हमें पंक्ति में क्या दे रखा है, यदि और दीपक का पीछे से कौन सा स्थान दे रखा है, ये आपका दीपक आ गया, इसका स्थान क्या हो गया, पीछे से 11वां, और ये आपका हो गया दीपक। अब हमें क्या बोला, शुभम के स्थान पर दीपक और दीपक के स्थान पर शुभम। तो हमने स्थान परिवर्तन करना है, तो शुभम के स्थान पर कौन आ गया, दीपक आ गया, और दीपक के स्थान पर कौन आ गया, शुभम आ गया। तो मैंने स्थान परिवर्तन कर दिया। अब स्थान परिवर्तन करने के बाद मुझे क्या बोला कि दीपक का पीछे से 14वां रैंक हो जाएगा। तो दीपक का पीछे से कौन सा रैंक हो जाएगा, दीपक का पीछे से 14वां रैंक हो जाएगा। अब दीपक का हमें आगे से और पीछे से दोनों रैंक पता लग गया, इन दोनों को हमने फॉलो नहीं करना, स्थान परिवर्तन कर दिया। तो दीपक का आगे से कौन सा रैंक हुआ, 16वां, और पीछे से रैंक हुआ 14वां, और दोनों को ऐड करके मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 14 और 16 को मैं ऐड करूंगा तो 30 आएगा। 30 में से 1 माइनस करूंगा तो 29 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका मेथड सेकंड और ये आपका मेथड फर्स्ट, दोनों में से आपका आंसर सेम आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन टाइप सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका अगला क्वेश्चन है टाइप सेकंड का। फिर हमारे जो टाइप थर्ड के क्वेश्चन है वो लेंगे, और टाइप थर्ड के क्वेश्चन करने के बाद जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो टाइप सेकंड का अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपने खुद से करना है। अब मैं अगले जो क्वेश्चन में आपको ओनली मेथड सेकंड ही करवाऊंगा, यानी कि आपको जो छोटा मेथड है वही हम यूज करेंगे। और इसी प्रकार आपने आदत डालनी है अपने को छोटा मेथड यूज करने की। और यदि आप अभी भी बड़ा मेथड यूज करोगे तो आपको एग्जाम में भी वही आदत पड़ जाएगी, तो आपको बड़ा मेथड ही वही यूज करना पड़ेगा। इसलिए टाइम सेविंग करने के लिए आप छोटा मेथड यूज करें। अब हमें अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि छात्राओं की एक पंक्ति में, छात्राओं की एक पंक्ति में, की एक पंक्ति में, छात्राओं की एक पंक्ति में रेणु बाएं छोर से 19वीं है, रेणु बाएं छोर से 19वीं है। ठीक है, और आगे हमें दे रखा है वह हेमा दाएं छोर से 11वीं है, वह हेमा दाएं छोर से 11वीं है। ठीक है, यदि ये दोनों परस्पर स्थान परिवर्तन करें तो
करें तो हेमा दाएं छोर से बाईं हो जाएगी। हेमा जो है वो दाएं छोर से क्या हो जाएगी, 22वीं हो जाएगी। दाएं छोर से 22वीं हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है, तो कुल छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। तो कुल छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हमें क्या बताना है, कुल छात्राओं की संख्या। अब देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, स्थान परिवर्तन करने के बाद जो दाएं छोर से कितनी रैंक हो जाती है, 22वीं रैंक हो जाती है। और किसकी हो जाती है, हेमा की। तो हेमा की कितनी रैंक होगी, 22वीं। और हेमा का हमारे पास आ गया। और हेमा के साथ दूसरी कौन थी, रेणु थी। और रेणु की क्या थी, बाएं छोर से रैंक थी 19वीं। तो दोनों को मैं ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद 1 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 तो 11, हाजिर बच गई 1 2 3 और 4 में से 41 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। और टोटल हमारी छात्राओं की संख्या क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके टाइप सेकंड के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हमारा जो टाइप थर्ड है वो हम करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट है आपके वो है टाइप थर्ड के क्वेश्चन। इसमें इन प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या दे रखा है, देखो जो टाइप थर्ड में आपको क्या दे रखा होगा, आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, फिर आपने उस पे बेस्ड है जो क्वेश्चन वो सभी करेंगे। आपको मैं जो लंबा मेथड है वो भी बताऊंगा और फिर उसके बाद आपको जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और हमारा यहाँ पे होता है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि छात्रों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन दे रखा है कि छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में अजय आगे से 8वें स्थान पर, अजय आगे से 8वें स्थान पर है। ठीक है, और इसी पंक्ति में भरत पीछे से 13वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में भरत पीछे से 13वें स्थान पर है। भरत पीछे से 13वें स्थान पर है। और आगे हमें दे रखा है यदि इन दोनों के मध्य 5 छात्र हैं, यदि इन दोनों के मध्य 5 छात्र हैं, इन दोनों के मध्य 5 छात्र हैं तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे ये हमें बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि छात्रों की एक पंक्ति में अजय का जो स्थान है वो 8वां दे रखा है। ठीक है, अजय का स्थान है वो कौन सा दे रखा है, 8वां। ठीक है, और उसी प्रकार हमें क्या दे रखा है आगे, इसी पंक्ति में भरत का पीछे से 13वां स्थान दे रखा है। और ये आपका पीछे से कौन सा स्थान है, 13वां। और किसका स्थान है, भरत का। और हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है कि इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, इन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं। अब हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। हमें टोटल छात्र बताने हैं। तो टोटल छात्र बताने के लिए क्या करूंगा, मैं 8 + 5 + 13 कर दूंगा। तो मेरा क्या आ गया, 13 और 13 26 आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 26।
तो ये आपके कुल स्टूडेंट्स हो जाएंगे पंक्ति में। अब देखो जो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपका या तो ये वाला आंसर आएगा, या यदि आंसर आपको एग्जाम में ये वाला ना दिया हो तो आप देखो इस कंडीशन को हम और कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं एक पंक्ति बना रहा हूं कितने विद्यार्थियों की, 14 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, ये मैंने 14 विद्यार्थियों की एक पंक्ति बनाई और हमें क्या दे रखा है, जो अजय है आगे से 8वें स्थान पर है। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें स्थान पर हमारा कौन आ गया, अजय आ गया। और उसी प्रकार हमें क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि जो भरत है वो कहां है, पीछे से 13वें स्थान पर है। अब देखो ये मेरे टोटल 14 स्थान है, तो भरत अपना कहां आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें स्थान पर मेरा भरत आ जाएगा। तो भरत का स्थान यहां हुआ। ठीक है, यहाँ पे भरत का स्थान हो गया और यहाँ अजय का स्थान हो गया। और हम आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि इन दोनों के मध्य में 5 छात्र हैं। अब देखो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, इन दोनों के बीच में 5 छात्र हैं क्या। ये जो भरत है वो यहाँ बैठा है और अजय यहाँ बैठा है, तो 5 छात्र गिनो, 1 2 3 4 और 5। तो हमारे यहाँ 5 छात्र भी बैठे हैं, तो हमारी ये वाली भी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें हमने कितने छात्र बिठाए, तो टोटल हमने छात्र बिठाए हैं 14। तो हमारा एक तो आंसर 14 हो सकता है और एक आंसर 26 हो सकता है। आपको ऑप्शन में देखना होगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा दे रखा है, या तो आपको ऑप्शन में ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा, या फिर दोनों दे रखे होंगे तो आपको एक ऑप्शन अलग से दे रखा होगा। सी ऑप्शन, ए व बी दोनों आंसर होंगे, तो आप सी को टिक करके आओगे। तो देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। अब देखो इसमें हमारे क्या 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे हमें कुल पूछा है, तो यदि आपको कुल की जगह यहाँ अधिकतम वर्ग दिया होगा, अधिकतम छात्रों की संख्या लेंगे तो हमें आंसर देना होगा। तो ये दोगे आप, अधिकतम वाले में आप दोगे ये वाला। ठीक है, ये अधिकतम वाले में। और यदि कम से कम यानी कि न्यूनतम दे रखा हो तो न्यूनतम वाले में ये आंसर करना होगा। ठीक है, न्यूनतम में ये आंसर करना होगा। अब देखो अधिकतम वाले में तो आपको वो आंसर करना होगा और न्यूनतम वाले में ये आंसर करना होगा। अब अधिकतम वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि हमें अधिकतम पूछा तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट इनको ऐड कर देना है। और यदि आपको न्यूनतम वाला पूछ लिया तो इसके लिए हम एक रूल बनाते हैं, एक हमारा जो नियम है वो बनाते हैं, एक अपने फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, यदि हमें न्यूनतम पूछा तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ये तो हमें पता लग ही जाएगा इनको ऐड करके। मैक्सिमम नंबर में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू जो मध्य में छात्र बैठे हैं वो, जो मध्य में छात्र होंगे, मध्य के छात्र +2। ठीक है, मध्य के छात्र +2 ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यूनतम वाला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आप ये वैल्यू पुट करके देखो हमारा आंसर सेम आएगा क्या नहीं आएगा। अब देखो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, 26। तो 26 रखा। उसके बाद मैंने बोला कि मध्य के छात्र कितने हैं, 5 हैं। तो 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 10 आ गया और 10 में मैंने 2 ऐड कर दिया। तो 26 में से यदि मैं 12 माइनस करूंगा, 26 में से 12 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 14 आएगा। और यही हमारा 14 ऐसे आंसर आता। तो ये रूल आप आंसर याद रखना, ये आप फॉर्मूला याद रखना। और हम और क्वेश्चन करेंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो टाइप 3 है। इसके जो 3-4 क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करते हैं। फिर कंप्लीट करने के बाद जो हमारा टाइप 4 होगा वो हम कल लेंगे, टाइप 4 या फिर आपका टाइप 5। जब तक के क्वेश्चन बनेंगे सभी हम टाइप कंप्लीट करेंगे, जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे।
मैंने आपको अच्छे से इसमें क्लियर कर दिया, और आगे जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अपने क्लास के नेक्स्ट वीडियो की ओर। देखो हमारा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन लिख देता हूं तो आपको टाइम भी आपका कंज्यूम कम होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है, हमें दे रखा है नीलम आगे से 14वां, नीलम है जो आगे से 14वीं, आगे से 14वीं, वह दीपा पीछे से 22वीं, वह दीपा पीछे से 22वीं है, और इनके मध्य में 6 हैं, इनके मध्य में 6 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या हमें बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला था यदि आपको मैक्सिमम पूछा यहां हमें कुल पूछ रखा है, तो यानी कि हमें मैक्सिमम पूछ रखा है, तो मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना है, 14 प्लस 22 प्लस 6 इनको ऐड कर दोगे तो 14 प्लस 22 प्लस 6 करूंगा तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 14 और 6 20, 20 20 40 और 2 42, तो मेरा आंसर आ जाएगा 42। अब देखो यदि आपको मिनिमम पूछता है तो मिनिमम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, मैं एक बार फिर से राइट कर देता हूं, मैक्सिमम नंबर -2 इंटू बीच के व्यक्ति या फिर छात्र कुछ भी लिख सकते हो +2। इस प्रकार हम मिनिमम का निकाल लेंगे, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप रिटर्न कर लेना, स्टार लगा लो, ठीक है। अब देखो मिनिमम मैं निकाल रहा हूं तो मैक्सिमम मेरे कितने हैं, 42 हैं, 42 में से 2 इंटू बीच के हमें 6 दे रखे हैं, इसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 42 माइनस 6 तो 12, 12 में 12 और 2 14, तो 14 माइनस कर दूंगा तो 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे हमारा 3 बच गया, 3 में से 1 गया 2, तो 22 आ जाएगा आपके मिनिमम। मैक्सिमम तो आपके आगे 42 और मिनिमम आगे 28। यदि आपको इन दोनों में से कुछ भी दे रखा होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको फॉर्मूला लर्न हो गया होगा तो मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करूंगा, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, या तो आपको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं फॉर्मूला कि वहां से आप देखते रहना। क्या था फॉर्मूला, मैं आपको यहाँ पे साइड में रिटर्न कर देता हूं। क्या था फॉर्मूला, मिनिमम निकालने का फॉर्मूला था मैक्सिमम -2 इंटू मध्य के +2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था मिनिमम निकालने का। और मैक्सिमम में तो आपको पता ही है क्या, सभी ऐड कर देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो सचिन है, सचिन बाएं से 9वां है और दाएं से 15वां है। सचिन बाएं से 9वां, बाएं से 9वां है, ठीक है, और दाएं से 15वां है, और दाएं से 15वां है, ठीक है। बाएं से तो 9वां है और दाएं से 15वां है, और बीच में कुल कितने बैठे हैं, बीच में 4 हैं, तो कुल हमें बताने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, जो सचिन है वो बाएं से 9वें स्थान पर है और दाएं से 15वें स्थान पर है, तो हमें टोटल बताना है। तो टोटल बताने के लिए मैं क्या करता हूं,
टोटल बताने के लिए 9वां प्लस 15वां प्लस चौथा, इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 4 9 19, 19 और 9 28। तो मेरा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम यदि आपकी वैल्यू पूछेगा तो मैक्सिमम आपका 28 आ जाएगा, और मिनिमम आपकी वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम आप क्या करोगे, उस फॉर्मूले में रखोगे और अपने आंसर निकाल दोगे। मिनिमम के लिए भी मैं निकाल लेता हूं। मिनिमम के लिए क्या बोला, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 28 माइनस 2 इंटू मध्य के कितने हैं, मध्य के 4 प्लस 2। तो देखो इसको मैं सोल्व करूंगा तो 28 माइनस 8 प्लस 2, तो 10 माइनस कर दूंगा 28 में से, तो मेरा क्या आ जाएगा, मिनिमम यदि पूछता है तो 10 आ जाएगा, और मैक्सिमम यदि पूछता है तो 28 आ जाएगा। ये थे आपके टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के क्वेश्चन। अब जो टाइप फोर्थ के क्वेश्चन है या फिर टाइप फिफ्थ के जो बकाया क्वेश्चन बचते हैं आपके रैंकिंग टेस्ट से बेस्ड, तो वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और आप इसी प्रकार कंटिन्यू हमारा साथ बनाए रखें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें, और हाँ, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।